JKSSB, Aptech Company, Go back, go back. Aptech Company, Go back, go back. Aptech Company, Go back, go back. JKSSB, हाय JKSSB, हाय LG सरकार, होश में आओ, होश में आओ, LG सरकार, होश में आओ, होश में आओ, हाय JKSSB, हाय LG इंतजामिया, होश में आओ, होश में आओ, LG इंतजामिया, होश में आओ, होश। पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें आज बड़ी तादाद में यहाँ पे आपके साथ यूथ जमा है, किस वजह से ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? देखिए इसरार भाई, हम आपको बताएंगे ये जो JKSSB में स्कैम चल रहे हैं, आज अगर आप देखें तो जितने भी नौजवान हैं हमारे, खासकर जम्मू कश्मीर के, वो आज सड़कों पर हैं। जो भी पढ़ लिख के नौजवान हैं, अगर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आगे अगर आप देखें जम्मू में तो पहले ही इन एग्ज़ाम्स की डील हो गई होती है। ये जो एपटेक कंपनी है ये ब्लैक लिस्टेड थी और इसको फिर भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया था, उसके बावजूद भी इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और कुछ रिजल्ट निकाले। वो रिजल्ट अगर मैं आपको, मेरे पास इतने प्रूफ भी हैं कि अगर आप देख सकते हैं JKPSI के एग्ज़ाम में जो पहले स्कैम हुआ था, वापस वही बच्चे और वही सिलेक्शन हुई है जो पहले हुई थी। इसके लिए हमारी सारी यूथ जो है आज परेशान हो गई है। अगर आप देखें ये यूथ क्या करेगी, अगर पढ़ लिख कर फिर इनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है नशे का। ये नशा बेचेंगे और इसके बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए इसके खिलाफ। जो भी JKSSB के चेयरमैन है, अगर CBI इसकी इंक्वायरी कर रही है तो चार्जशीट उनके खिलाफ भी होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं अगर जिनके दम पर ये वापस बच्चे, वही बच्चों की वापस सिलेक्शन हो रही है। एक एग्जाम में वो ले रहे हैं 150 नंबर हो रहे हैं। बहन भाई हैं कितने सारे, एक लिस्ट देखी हमने जिसमें लास्ट टाइम भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी वही 2 बहन भाई थे जिनका सेम नंबर थे और रोल नंबर उनका साथ साथ था। इस बार भी अगर देखें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि वो सारे साथ साथ वापस वही सिलेक्शन हुई है, जिसके लिए ये हमारी सारी आज की यूथ परेशान है। ये रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी रातों की नींदें जो हैं वो पूरी ख़राब की हैं। अपनी पढ़ कर इन्होंने मेहनत की थी, लेकिन अगर आज आप देखें उसको लेकर ये तो सिर्फ बेकार रह गए हैं। इनका गला दबाया जा रहा है JK एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये मैं ये गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ, अगर ये इसी तरह ये सब चलता रहा तो आज अगर आप यहाँ पर 30, 50, 100 की संख्या देख रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये पूरे जितने भी तहसील हमारी सुरनकोट है, मेंढर है, मंडी है, वहाँ से सारे स्टूडेंट आएंगे और उनके पेरेंट्स होंगे और वो सारे साथ रहकर हमारे पुंछ में ये पूरे बंद की कॉल दी जाएगी। हम एक वार्निंग देना चाहते हैं जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कि हमारे बच्चों के, हमारे बहनों के, हमारे भाइयों के गले ना दबाए जाएँ, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह ना की जाएँ। तो क्या लग रहा है, ज़िंदगी जिस तरह तबाह की जा रही है, आज यूथ को उम्मीद थी कि नौकरियां मिलेंगी, लेकिन उसी कंपनी को दोबारा दी जाती है एग्ज़ाम के लिए कि आप दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ जो ब्लैक लिस्टेड है। देखिए ये तो एक आप देख सकते हैं साजिश है, जिसके तहत क्या उन्होंने अपने जो कुछ लोग हैं उनको एडजस्ट करना होगा जिन्होंने उनसे पहले पैसे लिए हुए हैं, क्योंकि करोड़ों खरबों रुपए का जो गफला था वो इससे पहले हुआ है। अब वो पैसा एडजस्ट करने के लिए उन्होंने उन्हीं बच्चों को लेना है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो पढ़ रहे हैं, यहाँ से पुंछ से 250 किलोमीटर दूर, जम्मू 500 किलोमीटर दूर, दिल्ली में लोग जाके बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम पढ़ेंगे और हमारी नौकरियाँ लगेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ पे उन्हीं की नौकरियों पे डाका डाला जा रहा है। बहुत वादे किए थे 370 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कि हम यहाँ पर खुशी लाएंगे, अमन लाएंगे और नौकरियाँ दी जाएंगी। लेकिन सत्यपाल मलिक के टाइम से हम देख रहे हैं वो 50,000 जो पोस्ट की नोटिफिकेशन हुई थी वो आज भी उसी तरह पेपर्स में घूम रही है, कोई उन पर लगा नहीं है। इसकी ये सारी जो जिम्मेदारी है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन की है। आज अगर आप देखें कि लोग अपने, ये बच्चे रोडों पर हैं, डेली विजिट देखो वो रोडों पर हैं, लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, ये जनता कहाँ जाएगी? एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ कहेंगे किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं कि आज यूथ के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट कंपनी को दोबारा से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए कहा जा रहा है, तो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? मैं आपको बताता चलूं कि आप जैसे कि जानते हैं कि एग्जाम होते हैं, एक कंपनी जो कि 2 के 3 स्टेटों में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन गवर्नमेंट जो है पैसा खा के धांधली करके, ताकि करप्शन का सिलसिला हमारे JNK में यूं चलता रहे। कब तक हम इस चीज़ को सहन करेंगे? कब तक हम एक फेयर जो है टीम नहीं अपने सामने पाएंगे? हम आखिरकार पढ़ लिख के नौजवान फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। नशे में क्यों जा रहा है आज स्टूडेंट? एक तरफ से आप कहते हैं कि हम ड्रग्स को या चिट्टे को बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप अगर इस तरह के फैसले गवर्नमेंट लाएगी तो बच्चा, एक स्टूडेंट कहाँ जाएगा अपनी जिंदगी को लेके? आप देखिए एक कंपनी जो कि ब्लैक लिस्टेड है 3 स्टेटों में, JNK में उसको स्टे मिलता है, स्टे के बाद वो अपना स्टे तड़वा के वापस आके इलेक्शन करवाते हैं। और सरफराज साहब ने जैसे कि बताया आपको कि ऑलरेडी पेपर होने से पहले ही हमारे पास पूरा विद प्रूफ है, हम आपको बता भी सकते हैं कि वो पेपर ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। यानी एक बच्चा अगर पढ़ के मेहनत करके आ रहा है गवर्नमेंट सामने एग्जाम देने के लिए, तो एक बंदा जो है वो बैठे बैठे घर में पैसे चढ़ा के नौकरी ले रहा है, तो कहाँ जाएगी हमारी यूथ?
तो हमारी एलजी इंतजामिया से गुजारिश है, एलजी इंतजामिया ऑलरेडी जेएंडके के अंदर इतने सख्त फैसले ले चुकी है कि जैसे कि आप देखो आज हर गरीब का घर बढ़ रहा है। चलो आज मानते हैं कि एलजी इंतजामिया ने बात कही है कि किसी गरीब का घर नहीं उखड़ेगा, वो बात भी हम आगे देखेंगे, लेकिन हमारी इस वक्त जो गुजारिश है वो एलजी इंतजाम से यही है कि जेकेएसएसबी का जो भी एग्जाम वो करवाते हैं वो फेयर तरीके से हो, इंक्वायरी तरीके से हो और प्रॉपर एक चैनल से हो। एक चीज़ मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, आज यूथ को नौकरियाँ दी जानी थी, यूथ को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। अगर किसी कोई आता है एग्ज़ाम तो उसमें भी स्टे लग जाता है या प्रोटेस्ट उसके बारे में शुरू हो जाते हैं या उसमें भी करप्शन की जाती है। बिल्कुल यही तो हमारा रोना है जनाब, यही तो हम आपके आगे कहते हैं और आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं, एलजी इंतजामिया तक पहुंचाएं कि जब भी कोई एग्जाम हो उसको एक फेयर तरीके से प्रॉपर चैनल के तरीके से करवाया जाए ताकि करप्शन का सिलसिला जो हमारे जेएंडके के अंदर खत्म हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से खत्म किया जाए। बहुत बहुत तो कब तक अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो कब तक आप प्रोटेस्ट करते रहे? हम जब तक हमारे अभी ये आपको पता है कि हमने एक छोटी सी कॉल भी नहीं दी है, ये हमारे साथ की गैदरिंग जो रहती है सरदार साहब के साथ हमेशा, ये एक छोटी सी गैदरिंग है, ये हमारी छोटी सी कॉल है। हम एलजी इंतजामिया से वाद करते हैं कि अगर उन्होंने हमारे इस कहने पे एक्शन ना किया तो कल हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर जो नौजवान रोड पे आएगा, फिर इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, कब तक ये प्रोटेस्ट का सिलसिला चलता रहेगा और यूथ के साथ कब तक खिलवाड़ ऐसे ही होता है? काज़मी साहब, मैं आपको बताता चलूँ जैसे कि हमारी 5 अगस्त को जब ये 370 दफ़ा हमारी स्टेट से हटाया गया, उसके बाद स्टेट को यूटी बनाया गया, तो यहाँ पे बड़े बड़े वादे किए गए कि यहाँ पे दूध की जो है नहरें बहेंगी, यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ खुलेंगी, यहाँ पे यूथ को जो है ना जॉब्स मिलेंगी। मगर ये आप देख रहे हैं, आप देखें जो ये हमारे फिज़िकल जो टीचर्स लगे हुए हैं वो इस टाइम सड़कों के ऊपर हैं। मगर ये एक हमारे पास एक इन बच्चों के पास पूरे साल, ये अब आप चले जाएं लाइब्रेरियों के अंदर, बच्चे इस टाइम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस वजह से और कब तक चलता रहेगा प्रोटेस्ट? जो पहले तो देखा जाए कि यहाँ पे वी फाइट अगेंस्ट करप्शन, हम किसी सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले ही जो हमारी जेएंडके स्टेट की जो 80% यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, और दूसरी तरफ जो है हमें करप्शन अलग से मार दे रही है। एक स्टूडेंट जो देखा जाए पूरी दिन रात का मेहनत करके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसके बाद जब उसके पास कोई जॉब का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे उसे करप्शन मार देती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एलजी इंतज़ामिया से भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी और इंडिया की गवर्नमेंट से भी कि जो ये करप्शन है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, कभी लाइब्रेरी में, अभी जो हमारी आधी यूथ है वो तो हमारी कॉलेज और स्कूल्स में ही मतलब पढ़ रही है, जो हमारी जो मतलब 50% यूथ है जो मतलब कॉलेज से ग्रेजुएट होके निकल चुकी है, अभी उनके लिए कोई जॉब का प्रोसेस नहीं है। तो हम क्या सोच सकते हैं जो हमारी यूथ है जो अभी कॉलेज में है, स्कूल्स में है, कि उनका आगे फ्यूचर क्या होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये करप्शन है इसको ख़त्म कर दिया जाए, और जो ये मतलब करप्शन का सिलसिला चलता है, जब मतलब जैसे देखा जाए कि एक स्टूडेंट जो मतलब दिन रात तैयारी करता है और मतलब एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, और दूसरी साइड देखा जाए एक वही स्टूडेंट होता है जो अपना पैसा दे के मतलब जॉब ले लेता है। अब जिस स्टूडेंट ने पढ़ा है वो तो डिप्रेशन में जाएगा। हम कहते हैं हम नशा मुक्त कराएंगे, कहाँ से नशा मुक्त होगा? जो स्टूडेंट है अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है, पढ़ के भी जॉब नहीं मिल रही है, उसने तो नशे में जाना है। मैं एलजी इंतज़ामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि जो ये करप्शन है इसको ख़त्म कर दिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पढ़ा लिखा चाय वाला है, किस तरह से इसे काजी साहब, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं खुद ही इस वक्त जेकेएसएसबी का एस्पिरेंट हूँ। मैं भी पिछले 1-2 साल से लाइब्रेरी में लगातार जा रहा हूँ। जेकेपीएसआई के लिए मैं तैयारी कर रहा था अपनी। जो हमारा 2022 में पहली बार एग्ज़ाम हुआ, हमें पता चल रहा है कि लास्ट में जब रिज़ल्ट हुआ हमारे 5-5, 10-10 नंबरों से हम पीछे रह चुके हैं। हमने सोचा कि वापस से चलो मेहनत करेंगे किसी और जॉब के लिए। जब हमें पता चलता है कि ये तो सारा स्कैम निकला, जिसने भी 20 लाख दिया उसकी नौकरियां पक्की होगी, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप देखोगे जो रह चुके हैं, जो 1-1, 2-2 साल हो गए किताबों पर बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बना। तो कहीं ना कहीं हम वो सारी चीज़ें सोच के ही यूथ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है। उनको पता है कि पढ़ने का तो आज फ़ायदा है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि एट लास्ट आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? जिसके पास पैसा है वो जॉब ले जाएगा आपकी। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात करें, आपको ये चीज़ पता होगी कि हमारी जेएंडके इस वक्त दूसरे नंबर पे है अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे यहाँ पे जितने भी मतलब
यूथ के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सबको कहीं ना कहीं अभी ये चीज़ पता चल चुकी है कि JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ स्कैम होगा। इसलिए बहुत सारी यूथ जो है ऐसी है वो डीमोटिवेट होकर अभी बैठ चुकी है, वापस से किताबें छोड़ चुकी है कि चलो कोई अल्टरनेट और कोई बिज़नेस देखा जाए। लेकिन आप देखोगे कि बिज़नेस भी कोई यहाँ पे हमारे लिए नहीं छोड़ा गया है। तो हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहेंगे कि ये जो भी इस बार SI का जो भी चल रहा है इस पर बिल्कुल फेयर जो है वो फैसला दिया जाए, और ये जो एप्टा की कंपनी जो कि ऑलमोस्ट तीन स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है इसको हटाया जाए और कोई फेयर सिलेक्शन वाली कंपनी जो है बैठाई जाए जो आगे JKSSB के एग्ज़ाम कंडक्ट करे। तो कब तक ये आपके प्रोटेस्ट का सिलसिला है ऐसे ही चलता रहेगा? सर जब तक काजी साहब बताता चलूँ मैं आपको कि जब तक भी ये एप्टा को नहीं हटाया जाएगा, जब तक हमें ये चीज़ यकीन नहीं दिलाया जाएगा कि अब जो आपकी सिलेक्शन होगी ये फेयर होगी, तब तक ऐसे ही यूथ सड़कों पे आया करेगी, ऐसे ही प्रोटेस्ट करेगी। और जब तक LG एडमिनिस्ट्रेशन इसके हवाले से कोई सख्त फैसला नहीं उठाएगी हम लोग ऐसे ही रोडों पे रहें।